उसमें हाँ बिल्कुल सर, सबसे ज़रूरी ये पार्ट है, क्योंकि इसमें लड़के क्या होते हैं, कोई आगे झुक के भाग रहा है, कोई पूरा ऐसे चौड़ में भाग रहा है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। कंधों का पूरा 90 डिग्री एंगल रहना चाहिए। पहला जो चक्कर आपका 800 मीटर का है, आपने जोरों शोरों से भाग लिया, दूसरों साइड वालों को, पड़ोसियों को देख के भाग लिया एकदम से, उसमें क्या होएगा कि आपका शरीर, बॉडी गर्म नहीं है, बॉडी गर्म नहीं है, और बॉडी गर्म नहीं है तो सेकंड चक्कर आपसे नहीं हो पाएगा। ये समझ लो, ये आपका रिश्ता है। जैसे कि सीपीओ का फिजिकल नज़दीक आ चुका है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर सीजीएल का पेपर भी हो गया और साथ में सीपीओ का फिजिकल भी आ गया है, क्या दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं? क्या हम 25 से 30 दिन में फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते। ये आपके फिजिकल ट्रेनर अंकित कुंडू, तो आपको बताएंगे। सीधा धन्यवाद सर। सर ऐसा है कि ग्राउंड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है दो चीज़ें, एक तो रोड और एक शूज़। रोड पे आपने कभी भी दौड़ लगानी नहीं है, और जूतों का इस्तेमाल हमेशा करना। बिना शूज़ के दौड़ कभी भी नहीं लगानी किसी को भी, नहीं तो आपको सिन पेन हो जाएगा। जी सर बताइए। ये सिन पेन बहुत तगड़ा होता है सर, ये हाँ हालत खराब कर देगा। ये बहुतों को देखा है सर। इसका कोई इलाज है? इसका बिल्कुल इलाज है, इसका इलाज आपको बताया जाएगा अभी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी बच्चे के पास मतलब कच्चा ग्राउंड ना हो और वो रोड पे रेस लगा लेता है, तो मतलब लगा सकता उसमें है। सर दिक्कत ये है कि कुछ बच्चे बिना शूज़ के लगाएं, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर सिन पेन बहुत गंदा ये वाला जो होगा, फिर वो रेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से वो उनको रेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, वो भाग ही नहीं पाएंगे। अच्छा। सर बात करते हैं ग्राउंड्स की। ग्राउंड के जैसे अपना 3 टाइप के होते हैं, 400 मीटर भी मिल सकता है, 800 मीटर भी मिल सकता है, 1600 मीटर का पूरा एक भी मिल सकता है। 6.5 मिनट का टाइम है, इजीली हो जाएगा जो लड़का अच्छी ठीक ठाक तैयारी कर रहा होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रेस की तैयारी कैसे कर रहे हैं लड़के। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक दिन तो रखो क्रॉस कंट्री का अपना कंफर्म, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर जितना भी खींच सकते हो, और एक दिन फिर उससे अगले नेक्स्ट डे रखो कि आप कर रहे हो 100 मीटर के शूट, जितने हो सके आप। मतलब 100 मीटर के सर, जो मतलब 100 मीटर भागे, रेस्ट उसमें नहीं सर, उसमें रेस्ट बिल्कुल भी नहीं। 4-5 शूट दबा के एक बार मारे, फिर 1-2 मिनट रुक गए, फिर ऐसे लगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उससे आपका क्या है कि शूट जो आप करोगे 100 मीटर वाले, उनसे एक तो आपका स्टेमिना बूस्ट होगा, और जो ये आप क्रॉस कंट्री कर रहे हो उससे आपके थाइज, आपके लेग्स ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि आपका मतलब जो सिन पेन वगैरह है वो गायब हो जाएगा इन चीज़ों से। वो भी होगा ना, जैसे कि रेस मारते मारते होता है ना, पैर भर जाते हैं किसी के। जैसे कि क्या होता है कि आप 1200-1300 मीटर चले जाते हो, वैसे नॉर्मली लड़का चला जाता है जिन्हें तैयारी करे, उसके बाद क्या होता है कि पैर जवाब दे जाते हैं। तो उसका सर इलाज बता रहे हैं आपको कि आपको अल्टरनेट रहना है। बिल्कुल बिल्कुल वो रहेगा। बिल्कुल 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 सर, उसका ये रहेगा आपका कि एक दिन आप क्रॉस कंट्री कर लो, फिर आप शूट कर रहे हो एक दिन पूरा दबा दे, उस अल्टरनेट डेज में उसका सर्कल बढ़ाओ कि आज मैंने 8 करे हैं, नेक्स्ट डे आप 10-12 करो, उसका जो भी अल्टरनेट डे आ रहा है। अच्छा, सर ने एक मेरे को स्टेमिना के बारे में भी बताया था। नॉर्मली हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई वो मतलब कोई ऐसा कोई टॉनिक वगैरह नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते। वैसे चने तो हमें खाने ही चाहिए, लेकिन एक बहुत बढ़िया असर देता है, जैसे कॉफ़ी पाउडर होता है ना, सूखा कॉफ़ी पाउडर। नहीं सर, उसके लिए भी एक और इलाज है अपने पास। चॉकलेट आती है, टॉफी आती है चॉकलेट की, 1-1, 2-2 रुपए वाली, वो रखो। वो तो सर ये हो गया ना, जैसे रेस लगा रहे हैं उस टाइम पे उसका मतलब सांस फूल गया या इस प्रकार की प्रॉब्लम, छाती में पेन होता है, टॉफी खा लो। उसका एक देसी इलाज भी है। अगर किसी की छाती में पेन हो रहा है, सांस फूल गई है, तो अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ले। अंगूठा अंदर। बिल्कुल सर, अंगूठा अंदर करो, मुट्ठी अपनी जोर से भींचो, पेट का दर्द उसी टाइम गायब हो जाएगा। बिल्कुल भी ये हो रहा है, लास्ट आ गया कि भाई लास्ट का 100-150 मीटर बचा है, शरीर को ढीला छोड़ दो, सिर्फ पैरों पे जान कर दो पूरे शरीर के ऊपर के हाथ ढीले छोड़ के भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो उस पोजीशन। एक मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। एक बार की मतलब बात है कि मतलब ऐसे ही कॉफ़ी जो पाउडर होता है ना, कॉफ़ी पाउडर, वैसे वो अगर गर्म पानी में सुबह खाली पेट आप लेते हो ना, वो वेट घटाने का भी काम करता है। बिल्कुल सर, वो स्टेमिना बूस्ट भी करता है। वो स्टेमिना बूस्ट, उसको आजकल बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देता है। देसी प्री वर्कआउट बोला जा रहा है आजकल कॉफी को। प्री वर्कआउट बोल देते हैं, मतलब वर्कआउट तो आपको लेना नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी सीजीएल के में ध्यान पता लगे रेस मार के सब सो रहे हैं, सीजीएल साइड में रख दिया, तो ये काम तो हमें नहीं करना है। बिल्कुल। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि आपका दौड़ लगाते टाइम बॉडी पोस्चर क्या रहेगा। हाँ जी, ये उसमें हाँ बिल्कुल सर, सबसे ज़रूरी ये पार्ट है, क्योंकि इसमें लड़के क्या होते हैं, कोई आगे झुक के भाग रहा है, कोई पूरा ऐसे चौड़ में भाग रहा है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। कंधों का पूरा 90 डिग्री एंगल रहना चाहिए, और यही मूवमेंट होनी चाहिए आपका, ठीक है, बिल्कुल सीधा। और पैरों का क्या रहेगा कि स्टेप लंबे होने चाहिए, ऐसे
उसमें क्या रहेगा आपका कि मतलब पहले स्टेप सीखने चाहिए। पहले स्टेप की तैयारी होगी, दौड़ का जो ये क्रॉस कंट्री वाला है वो आपके स्टेप्स बनाएगा। मतलब आपको एक लंबे से भागना है, ठीक। अगर हर स्टेप पे आप 5-6 इंच बढ़ा रहे हैं अपना नॉर्मल से, तो वहीं आपका टाइम रिकवर हो जाएगा। नहीं, अगर शुरुआत में कोई लड़का ऐसे ज्यादा ही बढ़ा ले तो फिर नहीं सर, स्टार्टिंग में तो आपको तो गिर जाए, वो तो लेके चलते हैं कि 800 मीटर वाला ग्राउंड आ गया है, 1600 मीटर का रेस का टाइम है, तो पहले वाले का ये देख लो कि भाई अगर पहले वाला हमारा 3.5 में हो रहा है तो दूसरे की पावर बचा के रखो कि दूसरा राउंड 3 मिनट में हो जाए। ये क्या होता है कि इसका एक रीजन भी है। जब आप 1600 मीटर में भागते हो ना, ला लो पहला जो चक्कर आपका 800 मीटर का है, आपने जोरों शोरों से भाग लिया, दूसरों साइड वालों को पड़ोसियों को देख के भाग लिया एकदम से, उसमें क्या होएगा कि आपका शरीर बॉडी गर्म नहीं है, बॉडी गर्म नहीं है, और बॉडी गर्म नहीं है तो सेकंड चक्कर आपसे नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग का चक्कर अपने हिसाब से लगाओ, आराम आराम से लगाओ, जैसे ही आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, गर्म शरीर हो जाएगा, एक चॉकलेट अंदर डाली, वो तो जेब में रखना भाई, चॉकलेट वाला तो तगड़ा इलाज है, रहोगे नहीं, आराम से हो जाएगा। हो जाए सर। 20-25 दिन, 1 महीना अगर ढंग से स्टेप्स की तैयारी करेंगे, कंधे स्टेबल रखने की तैयारी करेंगे तो इजीली हो जाए। कंडीशन ही होनी चाहिए कि आपके अंदर आदतें गंदी ना हो, है ना। आजकल के युवा वो स्मोकिंग वगैरह का वो शौक चीजें रखते तो हैं। खैर ऐसे सीपीओ और ये चीजें जो बच्चे हाँ, स्मोकिंग बहुत मतलब ये बहुत नुकसानदायक होती है। ये चीजें तो इस एज के बच्चों में इतना नहीं है सर, बाकी कर लेंगे। तो बाकी भाई जो करता है वो रहने अभी से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो, उसको बंद कर दो, वरना तो फिर भाई शादी के लिए भी इशू हो जाएगा, है ना। शादी नहीं हो पाएगी, नौकरी नहीं लगी तो शादी नहीं हो पाएगी, ये सीधी बात है। ये समझ लो, ये आपका रिश्ता है, नौकरी इज इक्वल टू शादी। तो सर अब आते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, रेस तो होगी कंप्लीट। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि रेस खत्म होने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना है। पानी अगर पी रहे हैं तो मुंह में पानी रखो, 1-2 सेकंड 10 सेकंड के लिए पानी रखो मुंह में और उसको थूक दो। मतलब पीना नहीं, अंदर नहीं जाना, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने मेन 2 पॉइंट रह गए हैं कि लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। उसमें आपका क्या रहेगा कि लॉन्ग जंप अच्छा उसका होगा जिसके दौड़ के स्टेप्स अच्छे होंगे। हाँ, वो अभी सर ने जो बताया है, बिल्कुल, जिसके लंबे स्टेप वो लॉन्ग जंप पूरा मारेगा, उसके आपको 3 चांस मिलेंगे, हो जाएगा। लेकिन उसका ध्यान रखना, उसकी प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहना है। दूसरा है हाई जंप। हाई जंप अच्छा उसका होगा जिसकी स्ट्रेचिंग अच्छी होगी। तो स्ट्रेचिंग हर बार, सर स्ट्रेचिंग के लिए मतलब नॉर्मली करा क्या जाता है, वो वीडियो आपको शूट करके अगर आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हो तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि किस प्रकार से लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है। हाँ, एक्सरसाइजेज की एक अलग से बना देंगे, लेकिन उसका ध्यान रखें कि रेस स्टार्ट करने से पहले शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर करें, खुल जाए, मसल पेन वगैरह ना बने बाद में। जी जी जी। तो सर अभी हो गया फिजिकल, अपना लॉन्ग जंप हाई जंप हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स आ गए हैं उनको लाइन में ग्राउंड में बैठा लेंगे एक जगह पे, और चेस्ट नंबर दे देंगे, वो शुरू में मिल जाएगा चेस्ट नंबर। तो कई बार पेज पे लिख के चिपका देते, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं मार्कर से। अभी सर वो कागज वाला तो नहीं है, अभी वो आ रहा है चिप वाला, आप हाँ, बता रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। वो चिप वाले में क्या होता है कि जैसे कि चिप लगी होगी, जैसे किसी बच्चे को ये हो जाए कि मैं रस्से के बहुत पीछे खड़ा हूँ, बहुत पीछे है, और भाई टाइम जैसे स्टार्ट होगा तो आपका बहुत लेट आएगा, यानी लाइन में सबसे पीछे खड़े हो, तो यानी कहने का मतलब ये मत सोचना। वो उनके सेंसर लगा रखे उन्होंने, जब भी वो क्रॉस करेंगे हाँ, तभी टाइम वहाँ से स्टार्ट होगा। और जो एंडिंग लाइन है वहाँ पे भी सेंसर है, वो क्रॉस करते ही टाइम स्टॉप, उसका पूरा टाइमिंग है, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं किसी को भी। उसके बाद वो एक था, मैं बता रहा था आपको कि एक मेडिकल फॉर्म वहीं पे दिया जाता है उनको लाइन में लगने के बाद। हाँ, लाइन में बैठा बिल्कुल। तो वहाँ क्या होता है कि उसमें ध्यान रखना सभी बच्चों को, किसी को कोई बीमारी है, कोई ऑपरेशन वगैरह हो रखा है, भाई किसी ने अपना दांत जाड़ वगैरह चेंज करवा रखा है कुछ, तो वो उसमें मेंशन किसी को भी नहीं करना है, नहीं तो वो नो करना है, यस नहीं करना है, वो नो करना है, सबको उसमें नो करके जाना है। क्योंकि अगर पहले ही उन लोगों को मेडिकल पॉइंट पता चल गया तो वैसे ही रिजेक्ट मार देंगे वो लोग, तो वहाँ आपको बचना है उस चीज से। मेडिकल जो होता है वो बाहरी बॉडी होती है, मतलब जिसका हाथ टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, अपीयरेंस में यही चीज देखी जाती है कि इसको कुछ अंदर का हो तो यही नहीं छोड़ लो, वो चीज आपसे बचना है उससे। हाँ सर, एक पॉइंट और रह गया था अपना बीच में, हाइट का और चेस्ट का मेजरमेंट्स। अच्छा, मेजरमेंट्स हो तो पहले ही आता। बिल्कुल। तो सर उसमें क्या है कि एक तो हाइट के टाइम पे आपको अपने दोनों पैर मिलाने हैं, और गर्दन का एंगल वो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठवाएंगे जानबूझ के, उसको आपने हल्का सा बिना कुछ इधर उधर वो करे हल्का सा नीचे रखना। उससे आपका क्या है कि 1-2 सेंटीमीटर का जिसमें डिफेक्ट है वो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो को ये लगता है कि भाई मैं लंबे बाल करके चला जाऊं, तो वो सिस्टम नहीं है, वहाँ पे उन्होंने फट्टी लगा रखी है ऊपर हाइट पे सेट करके। दूसरा है फिर अपना चेस्ट का। चेस्ट जब वो बिना पंप की वो करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको खड़ा रहना बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ के। लेकिन जब वो आपको बोलेंगे कि फुलाओ अब, तो उस टाइम पे कोई बच्चे को भी फिजिकल सिखा रहे हो क्या? अभी ये किसके बच्चे आ गए यहाँ पर? ये सर यहाँ पे आ जाते हैं ग्राउंड में, ये तो चलता ही रहेगा यहाँ पे।
तो चेस्ट मेजरमेंट पे थे हम, तो वो उसमें क्या रहता है कि नॉर्मल में आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना, ढीला शरीर छोड़ के। चेस्ट का बताओ एक बार, कोई लड़के नहीं ऐसे फोटो देखे ऐसे वायरल होते हैं? हाँ, वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना उस टाइम पे। कई लड़के क्या करते हैं, पूरा हाथ फैला लेते हैं। उस टाइम पे सबसे बढ़िया तरीका है पूरे पेट की ऑक्सीजन छाती में लानी है। छाती में चढ़ा दो, अपने आप आ जाएगा 5। अच्छा, किसी को ना होता तो उसके लिए कोई प्रैक्टिस तो होती होगी, मतलब छाती में वापस सांस ला। अपने बाबा रामदेव की जय हो, अलोम विलोम करो। हाँ, ठीक है, ठीक। और कोई उनके बहुत सारे हैं ऐसे जो सांस की दिक्कत है, छाती फुलाने के हैं, अलोम विलोम से ही हो जाए। नहीं सर, उसका एडवर्टाइजमेंट तो नहीं हम करने वाले यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे के पॉइंट पे चलते हैं सर। हाँ, आगे मेडिकल आता है। जैसे कि अभी सर से मेडिकल के बारे में पूछेंगे, क्या क्या देखा जाता है भाई, कान, आँख, नाक, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही बने रहिएगा। और जो बच्चा भी अगर तैयारी कर रहा है, अगर वो साथ साथ हमारे साथ जुड़ता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास इंक्वायरी नंबर भी है, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आगे मेडिकल के बारे में पूछ लेते हैं एक बार सर से।